हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस लेक्चर में बिहार बोर्ड मैट्रिक क्रैश कोर्स का जो मैथ सीरीज जो चल रहा था उसमें चैप्टर 2 का यानी मैथ चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा VVI है। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, यानी एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो एक घात वाला बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अगला, दो घात वाला बहुपद कहलाता है। तो दो घात वाला बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। द्विघात, ऑप्शन नंबर बी यानी ख नंबर। अगला क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है, तीन घात वाला बहुपद कहलाता है। तो तीन घात वाला बहुपद कहलाएगा त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। ग नंबर ऑप्शन। त्रिघात बहुपद एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। तो देखिए आप लोग कि क्या चीज़ पे पावर एक है। यदि हम लोग जो है को नंबर पे देखें तो ax + b, एक्स पे पावर कितना है? 1। एक्स पे पावर कितना है? 1 है ना। अब ख में देखिए एक्स पे पावर 2 है मैक्सिमम, गो में एक्स पे पावर 3 है। एक घात का बहुपद मतलब हुआ कि एक्स पर जो मैक्सिमम पावर एक ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? को। अगला, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद यानी कि एक्स पर जो है मैक्सिमम घात आपका 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। तो क्या हो जाएगा इसका? ख नंबर। ख, x² + bx + c। ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसमें जो है एक्स की घात मैक्सिमम जो है 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3। ऐसा किसमें दिख रहा है? गो नंबर में, ऑप्शन नंबर गो। ax³ + b² + cx + d। अगला देखिए, रैखिक बहुपदों के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक बहुपदों के शून्यांकों की संख्या 1 होती है। कितना होती है? 1। 1 मिनट रुकिए आप लोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2, यानी जिस पे जितना घात शून्यांकों की संख्या उतनी ही 2 हो जाएगा। अगला, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी? त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। देखिए, द्विघात बहुपद का शून्यक होता है, ठीक ना। द्विघात बहुपद का शून्यक होता है अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ द्विघात पूछा है तो अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, ऑप्शन नंबर ग। अगला, एक घातीय या रैखिक बहुपद का आलेख होगा। इसका आलेख होगा एक सरल रेखा। एक सरल रेखा, ऑप्शन नंबर क। अगला, द्विघाती बहुपद का आलेख होगा। तो द्विघाती बहुपद का आलेख होगा परवलय के रूप में, यानी कि उद्गोतामुखी अधोमुखी परवलय के रूप में, ऑप्शन नंबर ग। अगला देखिए, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1 सेकेंड रुकिए, कुछ ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है इसका। ये क्वेश्चन देखिए शून्यांकों की संख्या पूछा है ना, संख्या के अनुसार जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। संख्या के अनुसार ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन समझिए रॉन्ग क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? यदि 1 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यांकों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? 1, ऑप्शन नंबर ख।
अगला देखिए, अगला कह रहा है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शून्यंकों का योगफल क्या होगा। तो योगफल का देखिए एक जो है फॉर्मूला होता है, योगफल का एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। ऑप्शन नंबर को, ऑप्शन नंबर को। अगला, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो ठीक ना, तो गुणनफल का जो है फॉर्मूला होगा, ये ऐड क्यों आ जाता है बार बार। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है, गुणनफल को हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी बाय ए कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर गो में, सी बाय ए। यहाँ पर भी देखिए मिस्टेक दिया गया है, माइनस बी बाय ए लिखा है, ठीक है ना आंसर में। ये आंसर रॉन्ग होगा। क्या होगा रॉन्ग, इसका क्या होगा गुणनफल क्या होगा सी बाय ए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की शून्यंक का योग क्या होगा। तो शून्यंकों का योग हम लोग क्या ही पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि शून्यंक को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। बी का मान कितना है -2, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बी का मान कितना -2, तो एक माइनस इसमें पहले से एक माइनस यहाँ पे बी में -2 बट ए का मान नहीं कुछ तो 1 है, तो माइनस से माइनस गुना होगा कितना होगा प्लस, ठीक ना। यानी कितना हो जाएगा +2, +2। इसका ऑप्शन हो जाएगा को, ये तो माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस। ये भी आंसर देखिए गलती दिया गया, यहाँ पे को नंबर होगा, क्या होगा को नंबर ओनली 2 होगा। क्या होगा 2। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की शून्यंक का गुणनफल होगा। तो हम लोग देखिए जानते हैं x के जो बगल में होता है वो a होता, सॉरी एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है वो a होता है, x के जो बगल में होता है वो b होता है। और जिसमें कोई भी चर पद यानी x y z कुछ ना लगा रहे उसको c कहते हैं। नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक जो है b कहलाता है, अचर पद जो है c कहलाता है। तो अल्फा क्या पूछा गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल हो गया। फॉर्मूला क्या बताए सी बाय ए। सी जिसमें एक्स वाई जेड कुछ ना लगा हो तो वो क्या है 6। ए किसको कहते हैं एक्स स्क्वायर के बगल वाला को, एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है, 2 कटाइए 2 तिहाई 6। आंसर कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2 की शून्यक अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल पूछा है। गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल होता है, ठीक ना, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए। सी कितना है 2, ए कितना है एक्स स्क्वायर के बगल में तो कुछ नहीं तो 1, तो 2 में 1 से डिवाइड कीजिए क्या मिलेगा 2। ऑप्शन नंबर कितना मिला को, ऑप्शन नंबर को। यहाँ पर देखिए गलती दिया, माइनस दे दिया है, ठीक ना इसका, लेकिन जो है नहीं माइनस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक अल्फा बीटा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू आपको बताना है, ठीक। 1/अल्फा और 1/बीटा देखिए कैसे करेंगे। उसके लिए पहले हम निकालेंगे मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए बराबर, तो बी का मान कितना है यानी एक्स का बगल वाला बी कहलाता है, तो -3 में लगल है ना, -3 और ए का मान 1 यानी कि आ गया 3। अब मूल का गुणनफल निकालिए अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है सी बाय ए, ठीक।
सी का मान कितना है जिसमें कुछ ना लगा हो, यानी 2। ए का मान 1 बराबर 2। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 आया, अल्फ़ा इंटू बीटा 2 आया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये निकालना है ना, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कीजिए वहाँ पे, 1/अल्फ़ा 1/बीटा। यदि मान के चलिए इसका एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाले थे 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाले थे 2, तो 3/2। ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख 3/2। अगला, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा है। इसको गामा पढ़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। तो त्रिघात बहुपद में जो है, ठीक ना, त्रिघात बहुपद में मूलों का योगफल होता है c/a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो है मान होगा c/a, ऑप्शन नंबर गो। ला दिया, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा है। तो तीनों का पूछ रहा है आपको क्या, तो तीनों का आपको जो है ये पूछ रहा है गुणनफल। इसका होगा तब -d/a, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। घ, अगला क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद इतना दिया गया, इसमें जो मूलों का यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछ रहा है। तो देखिए, अभी हम देखे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है c/a, और c कौन होगा, x का बगल वाला। त्रिघात में x³ के बगल वाला है वो a, x² के बगल वाला b, और x का बगल वाला c। x के बगल में 2 है, 2 हो गया c बटे x³ का गुणांक a है, x³ वाला 1 बराबर 2, ऑप्शन नंबर गो। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर में जो कुल 24 क्वेश्चन थे। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।